उत्तर प्रदेश के मदरसों में आज से सर्वे का काम शुरू हो गया है। एसडीएम, बीएसए और डीएमओ सभी मिलकर सर्वे के काम को अंजाम देंगे। सर्वेक्षण में लेखपालों से भी मदद ली जाएगी। दरअसल सरकार की ओर से 31 अगस्त को प्रदेश में चलने वाले सभी गैर मान्यता प्राप्त निजी मदरसों का सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया गया था। इसके लिए 10 सितंबर तक टीम गठित करने का काम खत्म कर लिया गया है। यही टीम मदरसों की स्थिति का सर्वे करेगी। टीमों को आदेश के मुताबिक 15 अक्टूबर तक सर्वे पूरा कर लेना है और 25 अक्टूबर तक अपनी सर्वे रिपोर्ट सरकार को सौंप देनी है। मदरसों का किन बिंदुओं पर सर्वे किया जाएगा, यह बात बेहद महत्वपूर्ण है। मदरसे के बारे में सामान्य जानकारियों के अलावा उनके सिलेबस और फंडिंग से संबंधित सवाल भी सर्वे में पूछे जाएंगे। कुल 12 बिंदु हैं जिन पर यह पूरा सर्वे किया जाना है। आइए जानते हैं कि वे पॉइंट्स क्या हैं। सर्वे के लिए दिए गए फॉर्मेट में पहले कॉलम में मदरसे का नाम भरा जाएगा। मदरसे को संचालित करने वाली संस्था का नाम दूसरे कॉलम में भरा जाएगा। तीसरे कॉलम में मदरसा के स्थापना वर्ष के बारे में विवरण भरना होगा। फॉर्मेट के चौथे कॉलम में मदरसों की अवस्थिति का पूरा विवरण देना होगा, मतलब मदरसा निजी भवन में चल रहा है या किराए के भवन में, इसकी जानकारी देनी होगी। पांचवें कॉलम में सवाल होगा कि क्या मदरसे का भवन छात्र छात्राओं के लिए उपयुक्त है। इसमें बताना होगा कि मदरसे का भवन सुरक्षित है या नहीं। इसके अलावा पेयजल, फर्नीचर, बिजली की व्यवस्था, शौचालय आदि सुविधाओं के बारे में भी बताना होगा। सर्वे फॉर्मेट के छठे कॉलम में मदरसे में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की कुल संख्या के बारे में जानकारी देनी है। सातवें कॉलम में मदरसे में कुल शिक्षकों की संख्या क्या है, इसका विवरण देना है। आठवें कॉलम का सवाल होगा मदरसे में लागू पाठ्यक्रम क्या है, मतलब किस पाठ्यक्रम के आधार पर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। 9वें कॉलम में सवाल होगा मदरसे की आय का स्रोत क्या है। इसमें यह बताना होगा कि मदरसा को संचालित करने के लिए दान या जकात मिल रही है तो वह कहां से आ रहा है। 10वें कॉलम में सवाल होगा कि क्या इन मदरसों में पढ़ रहे छात्र छात्राएं किसी और शिक्षण संस्थान या स्कूल में नामांकित हैं। 11वें कॉलम का सवाल है कि क्या किसी गैर सरकारी संस्था या समूह से मदरसा संबद्ध है, अगर हाँ तो इस संबंध में पूरा विवरण देना होगा। 12वां और आखिरी कॉलम अभियुक्ति का होगा। इसमें सर्वेयर तमाम बिंदुओं पर मदरसा संचालकों की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी पर अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं। सर्वे के 3 पॉइंट ही ऐसे हैं जो मदरसा संचालकों की परेशानी बढ़ा सकते हैं। यह पॉइंट है 8वां, 9वां और 11वां। मतलब मदरसा में पाठ्यक्रम को लेकर कोई एक निर्धारित फॉर्मेट नहीं है। कई मदरसों से बच्चों के बीच कट्टरपंथी सोच के विकास की बात कही जाती रही है। ऐसे में सिलेबस को लेकर सबसे अधिक दबाव में मदरसा संचालक बताए जा रहे हैं। इसके अलावा मदरसे के आय के स्रोत की जानकारी पर भी संचालकों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। वहीं किसी एनजीओ या ग्रुप से मदरसे के जुड़े होने का सवाल भी संचालकों को खासा परेशान करने वाला साबित हो सकता है।